सभी को प्रेज जय मसीह की, सभी को प्रेज जय मसीह की। परमेश्वर की जीवित हजूर में आप सभी का स्वागत है। स्वागत है एक बड़ी भविष्यवाणी, एक प्रकाशन के साथ। अगस्त महीने में हम प्रवेश करने वाले, क्योंकि भविष्यवाणी अगस्त महीने के लिए नहीं है, सिर्फ ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो परमेश्वर ने कहा। और आज एक बात मैं आपको शेयर करूँगा, एक वो बात जो एक विधवा बहन ने, यानी कि एक माँ के समान, एक विधवा माँ ने क्या करा परमेश्वर के राज्य के लिए। बाइबल में लिखा है वो, लेकिन मैंने सच में होते देखा है। शायद हो सकता है कि ये वाणी, ये वर्ड आपको सुनने के बाद आपका दिल भी पसंद जाए और आप भी खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए आगे बढ़ो। फोर्स नहीं करूँगा, लेकिन उस दान ने और उस रिकॉर्डिंग ने मुझे अंदर तक हिला दिया। मैं नहीं, मेरा परमेश्वर भी हैरान हो गया। और जब वो हैरान होता है तो कहता है, ऐसा विश्वास मैंने कहीं नहीं पाया, ऐसा प्रेम कहीं नहीं पाया। ठीक है, आप प्रेम करने वाले हो, मैं प्रेम का इंटरफेयर नहीं करता, हर किसी का प्रेम अलग अलग होता है। लेकिन जो उस विधवा बहन ने करा है, परमेश्वर की बेटी ने करा है, जब आप सुनोगे तो आप हैरान हो जाओगे। आपको लगेगा मैं विधवा वाला वचन पढ़ूंगा या एलिया वाला पढ़ूंगा। नहीं, वो हमने बाइबल में देखा है ना। देखो, जो हमने बाइबल में सुना है, जब उसे अपनी लाइफ में देखते तब हम हैरान होते। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, सब कुछ तेरा आप में सौंपता हूँ। मेरा बोलना तेरी ओर से, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। कल लाइफ में मैंने एक अनाउंसमेंट किया था कि मैं अगस्त महीने में कहाँ जाऊँ, क्योंकि जाने के लिए अमाउंट लगता है, जो मैं हमेशा आपके सामने कहता हूँ। क्योंकि मुझे पता है, जब मेरी ऑफलाइन मिनिस्ट्री अभी भी है तो उसमें कोई पैसा नहीं है, नहीं मैंने कभी मांगा है, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है। जैसा भी आप देख रहे हो, मैं चाहूँ तो पूरे साल, दर साल, हर साल मैं ऐसे ही कर सकता हूँ, है ना। लेकिन जो भवन खड़े हैं, उस भवन में परमेश्वर अपने दास को देखना चाहता है। आमीन। वो इंदौर हो, पुणे हो, अंडमान निकोबार हो, रांची हो, देवास हो, है ना, या रांची में एक और हो, तो ऐसी कई जगह है जहाँ परमेश्वर मुझे देखना चाहता है। और वहाँ जाने के लिए, है ना, वहाँ जाने के लिए इंतजाम लगता है, होटल में रुकना है, टिकट है। तो जब मैंने ये बात कही, आप सबने सुने, आपने ऑफरिंग दिया। और वाक्य में जो कहते ना, जिसका ज़्यादा क्षमा किया गया वो ज़्यादा प्रेम करेगा। हमें 100 गुना चाहिए परमेश्वर से, हमें 100 गुना चाहिए परमेश्वर से। प्रभु हमें तू दे। तो क्या हम 100 गुना दे रहे हैं? नया नियम क्या बताता है देने के बारे में? जब ये प्रभु ने मेरे जब मैं सुबह अपना अकाउंट चेक करा, मैंने कहा इतना अमाउंट कैसे आ गया। और फिर उस बहन का मैसेज जब मेरे पास आया, अंडमान निकोबार चर्च की जो महिला है, रीटा बहन। मैं दान को कभी खोलता नहीं, लेकिन ये खोलना क्यों पड़ रहा है? क्योंकि ये गवाही है, ये ऑफरिंग नहीं है, ये गवाही है, प्रेम है। उस विधवा ने, उस बहन ने परमेश्वर के राज्य नहीं रुके। सुबह 6:30 बजे उठने का, भाई प्रभु के दास मुझे नींद नहीं आई, मैं बेचैन हो गई। और जो मेरी जमा पूंजी है, जो मेरी पेंशन का जमा पूंजी है, जिससे मैं पूरे महीने का, भाई अगस्त का चलता है ना, क्योंकि हर किसी का शेड्यूल बना होता है। ऐसा ना हो कि आपका आना जाना रुक जाए। मैं अपना जमा पूंजी आपको दे रही हूँ, और पूरा आपका पूरा अपनी पेंशन का हिस्सा मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। और कहा आप मत दुखना। मैं सन्न हो गया। मैं कहा बहन, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। ये प्रभु दास कहता है, अगस्त के महीने में आपको जो आपने बोया है वो 1000 गुना पाओगे यीशु मसीह के। और मैं खुदा का दास सच्चा हूँ, तो ये भविष्यवाणी पूरी होगी यीशु मसीह के नाम में। फिर प्रभु ने मुझे आत्मा में ले गया। मैं रात भर नहीं सोया। मैं सुबह 8 बजे मेरी आँख लगी, और फिर मैं यहाँ पर आया। फिर परमेश्वर मुझे वचन दिए कि नहीं, वो गवाही बता, अपना अमाउंट, अपना पेंशन, अपना जमा पूंजी जो इंसान जोड़ता है अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, नाते के लिए, अपनी दवाई के लिए, वो सब दे दिया एक विधवा ने। परमेश्वर ने विधवा के जिक्र बार बार बाइबल में दिखा है। अगर आप इसको देख कभी नहीं पिघले और आपने अभी तक अपना पैसा सिर्फ सेव कर रखा है ना, मैं कह सकता हूँ हम नाम के मसीह फिर काम के नहीं। अगर आप ये सोच रहे हो कि प्रभु को दास को देखकर कहीं वापिस ना दे या भाग जाए या कुछ, शैतान पता नहीं क्या क्या चीज़ें लेके आता है कि अपना पेट भर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ उस मिनिस्ट्री तो तुरंत हट जाना। अगर आप डाउटफुल हो, अब तुरंत हट जाना, क्योंकि आप परमेश्वर छाटेगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 महीने परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को अब छाटेगा। हकीकत में मैं ये नहीं कह रहा कि आपको देना ही है, ईमानदारी पूर्वक रहो बस। देखो, देने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ ईमानदारी पूर्वक रहो, क्योंकि जो सच्चा है वही खरा है और वही चलेगा आगे। आमीन।
मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। ऐसे बहुत सारे भाई, देखो आपको क्या लगता है कि बहुत लोग देते, नहीं, सबका मैं आदर करता हूँ। मैं जिस घर में जाता हूँ, जहाँ पे आता हूँ, मैं सबका आदर करता हूँ। मैं सबके जो भी है, मैं सबका एक ही नज़र देखता हूँ। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके पास है, जो झूठ बोलते हैं और जो शक करते हैं, जो डाउट करते हैं खुदा के दास पर, खुदा के मिनिस्ट्री में। मैं उनसे कह रहा हूँ, वो जा सकते हो, छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन जो सच्चा है, बेशक उन पर कुछ नहीं है आज, पर उनको उस काबिल बनाएगा कि देने वाले मिलेंगे। आमीन। क्योंकि देखो, अपना अलग अलग देने का तरीका है, अब वही तरीका खुदा ने बताया है। इस बहन के पास जमा पूंजी था, किसी ने अपना सोना बेच के दिया, किसी ने अपना सब कुछ बेच के परमेश्वर में देते। लोग अपना घर प्रॉपर्टी देते हैं, है ना, निजी संपत्ति देते हैं, लोग गाड़ी बेच के देते हैं, लोग परमेश्वर के दीवाने हो जाते। आमीन। लोग उधार दे के देते। हम अपने घर के लिए उधार लेते हैं, जब हम परमेश्वर के लेते हैं तो कभी गरीब नहीं होते। खुदा ने मुझे 7 साल में बहुत कुछ सिखाया है और वही मैं आपको सिखाता हूँ। मेरे पास कोई टीचर नहीं है हॉली स्पिरिट के द्वारा, मेरा कोई आत्मिक पिता नहीं। मैं बार बार चिल्ला के बोलता हूँ और हमेशा बोलूँगा, मेरा एक ही आत्मिक पिता, वो है पवित्र आत्मा, वो है मेरा परमेश्वर। आमीन। वो कभी रॉन्ग नहीं होता। पर वो दास एक पल को रॉन्ग हो सकता है, दुनिया रॉन्ग हो सकती है, लेकिन परमेश्वर और वचन कभी रॉन्ग नहीं होगा। और जो खुदा के अंदर जो बोलेगा, खुदा जिसके अंदर बोलेगा, वो कभी रॉन्ग नहीं होगा। आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आगे का समय आप सकता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मैंने उस पैसे को अभी परमेश्वर के हाथ में रख दिया है। मैं बोलूँ, जब तू बढ़ा और उस बहन को बढ़ा, अब एक बोझ में डाल दिया ना, ये कर्जा है, ये उनका देना आत्मिक कर्जा है कि परमेश्वर ने क्या दिया है। मतलब मैं डाउन हो गया, मतलब ऐसे भी लोग हैं। क्या बात है। कहते हैं मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा मुझे नहीं पता, अब प्रभु के हवाले है। लेकिन भाई, आप नहीं रुकोगे। इमेजिन देखो, मतलब सोच के देखो, और अपने आप को सोच के देखो। उस विधवा के बारे में हमने पढ़ा जिसने 2 दमड़ी दी, उस विधवा के बारे में पढ़ा जिसने एलिया को खाना खिलाया। लेकिन आज एक सच में विधवा खड़ी हो गई है। ऐसी बहुत सारी बहन है मेरे साथ आज। हो सकता है, देखो, आज ये परमेश्वर आपको वचन इसलिए दे रहा है कि हो सकता है आपके पास पैसा हो, आप देना चाहे, शैतान को रोक रहा हो, टोक रहा हो, तो ये ध्यान करना, क्या हम उस विधवा से भी गए गुजरे हैं, या हम कुछ कर सकते हैं खुदा के राज्य के लिए। अब देखो क्या है, मत्ती 19 उसका 27 से पढ़ूंगा। इस पर पतरस ने उसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए है। सब कुछ छोड़ दिया, है ना। क्या लिखा है? इस पर पतरस ने उसे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, तो हमें क्या मिलेगा? क्वेश्चन बहुत करता है पतरस, क्वेश्चन का दीवाना है वो, है ना। वही क्वेश्चन करता है, वही सब कुछ डाउट करता है, वही सब कुछ है। पतरस का नाम हमने बार बार देखा होगा यीशु मसीह के साथ। छोड़ने का मतलब क्या है? परमेश्वर क्या कहता है, देखो आगे बढ़ो। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, नई सृष्टि में जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 सिंहासनों पर बैठकर इजराइल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे। और जिस किसी ने बोल दिया परमेश्वर, वहाँ 12 है या जिस किसी ने, यहाँ देखो प्रभु प्रकाशन गहरा दे रहा है इन दिनों में। वहाँ 12 का है, अब हम कहेंगे 12 को ही तो बोला परमेश्वर ने, हमको कहाँ बोला? तो यहाँ के जिस किसी ने, चाहे वो 12 हो चाहे 12 के बाहर हो। आमीन। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या पिता या माता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम से छोड़ दिया हो। कई बार हम रिश्तेदार छोड़ देते हैं परमेश्वर के लिए, जॉब छोड़ देते हैं परमेश्वर के लिए, है ना, शादी छोड़ देते हैं, वो भी छोड़ना ही है ना। एक तरफ आपके पास कार्ड है संडे का, आप इमेजिन करो कहाँ जाऊँ। परमेश्वर के बाद भवन खुला है, आपने कहा नहीं, मेरा भाई इंपॉर्टेंट नहीं, मेरी बहन इंपॉर्टेंट नहीं, मेरा घर इंपॉर्टेंट नहीं, मैं इस शादी को छोड़ता हूँ अपने खुदा के लिए। आप खुदा को चले गए, वो भी एक छोड़ना हो गया। बहुत सारी अन्य जाति आती है प्रभु में, अपने घर को छोड़ के आती है, अपने मायके ससुराल को छोड़ के आती है ना। हम पुष्पेंद्र भाई की गवाही सुनते हैं, पुणे वालों की गवाही सुनते हैं, बहुत सारी गवाही जिन्होंने अपनी संपत्ति, धन संपत्ति परमेश्वर छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, है ना। आज उस बहन ने अपनी पेंशन छोड़ दिया खुदा के लिए। आमीन। और ये छोड़ के वापस नहीं लेते, ऐसा नहीं कि छोड़ के वापस ले रहे, ला मेरा हिस्सा, है ना, मैं तो दिया था, नहीं। ये वो लोग छोड़ के भूल जाते हैं, क्योंकि उनको परमेश्वर के दास से प्रतिफल बोला नहीं चाहिए, उनको स्वर्गीय प्रतिफल चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जिस किसी ने भाइयों, बहनों या माता पिता या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम के लिए छोड़ दिया हो, उसको 100 गुना मिलेगा। किसको मिलेगा? जो 100 गुना देगा उसको 100 गुना मिलेगा, और वह अनंत जीवन का अधिकारी होगा।
आज परंतु बहुत से जो पहले वे पिछले होंगे, जो पिछले वो पहले होंगे। तो यही हो रहा है, अपने प्राय हो रहा है, प्राय अपने हो रहे हैं। आज इस बहन ने, जो रीटा बहन ने करा, जिसका अनाउंसमेंट मैंने करी, क्योंकि मुझसे रहा नहीं गया, मैं सन्न हो गया कि कैसे लोग हैं खुदा के राज्य को बढ़ाने के लिए। वो क्या खाएंगे, क्या दवाई का खर्चा होगा, अपनी पेंशन में इंसान जीता है, सोचता है, अपने घर को आगे बढ़ाता है, पूरे महीना छोड़ दिया। क्या कहेंगे घर वाले, क्या कहेंगे, कुछ नहीं सोचा। उनको नींद नहीं आई इस वीडियो के बाद, यानी कि जो कल का लाइव था, बेचैन हो गया, उनको रहा नहीं गया उनसे। मैंने वादा किया है खुदा से उनके लिए, परमेश्वर मुझे इतना दे कि मैं उनको, परमेश्वर को रिटर्न दे। आमीन। और जो मुझे कहा है मैं वो करूँगा। बस प्रार्थना करें, ऐसे ही लोग दे परमेश्वर, ऐसे लोगों का हर मिनिस्ट्री में, हर लोगों ना, मैं दावा कर सकता हूँ हर एक मिनिस्ट्री ग्रोथ होगी, क्योंकि प्रार्थना के साथ कर्म भी करा उस बहन ने। खुदा का दास रुकेगा नहीं। आमीन। आज ये अकाउंट नंबर आपको दिख रहे हैं, गूगल पे दिख रहा है। अगर उस बहन की तरह आपका भी मन है, या आपके पास ऑलरेडी मेरा अकाउंट नंबर है, आगे बढ़े। अगर है मन, नहीं है तो प्रार्थना करें। मैं फोर्स नहीं करूँगा, सिर्फ ये कह रहा हूँ। और आपको पता है खुदा का दास कभी झूठ नहीं बोलता, जो है सच वही बल के आया हूँ। रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है, प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है मुझे। आप खुदा के दास से विश्वास करते हो तो आगे बढ़ोगे। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता मैं डिक्लेयर करता हूँ, ये अगस्त का महीना जो आने वाला है वो भरपूरी का होगा। जो तेरे राज्य में बोएगा वो 1000 गुना ही काटेगा। जैसे रीटा बहन ने कब बोया है, और भी बहनें और भी भाई जो बो रहा है, वो 1000 गुना काटेगा। आज इनके पास नहीं, अगर वो रो रहे हैं तो इनको देना बहुत ऐसे, उनकी जॉब की ब्लेसिंग, उनकी सारी ब्लेसिंग देना। और जो दे चुके मैं विश्वास करता हूँ। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो मिनिस्ट्री पे डाउट करते, तेरे पे डाउट करते, तेरे दास पे संदेह करते, तो पिता उनकी लाइफ में तू अपनी उपस्थिति दिखाना। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज इस देने के लिए। मैं आपका धन्यवाद, अब तू मुझे इतना दे और उस बहन को इतना दे कि ये प्रतिफल तेरे द्वारा पूरा हो सके। अब आगे का समय अगस्त की तरह मैं सौंपता हूँ। मुझे बताना कहाँ से कहाँ जाना है, ताकि तेरा दास उस राज्य पे आगे बढ़ सके। मैं देने वालों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि वो सब कुछ बहुतायत से पाएंगे, यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष दे। जय मसीह की।